Praise the Lord. Good morning and welcome to our Harvest Church online service. I want to take moment to extend a very warm welcome to our viewers who watching our service every week, and especially welcome for those who watching us for the first time this morning. I hope you all are staying blessed and watching our online service. यदि आप और आपका परिवार हमारी ऑनलाइन सर्विस से आशीषित हुए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को 2 और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी आशीषित हो सके। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। You can also post your prayer points and testimony to the comment section. जिस प्रकार यूहन्ना 4 उसके 24 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो आइए हम अपने हृदयों को परमेश्वर के लिए तैयार करें ताकि उसकी सुंदर आराधना और सामर्थी वचन को ग्रहण कर सकें। Brother Alvin and worship team lead us in worship and powerful message given by Reverend Pastor John Joseph. I believe today God will fill each one of us with Holy Spirit. आराधना में जाने से पहले मैं चाहती हूँ आपके परिवार में से कोई एक सदस्य आगे आके प्रार्थना में अगुवाई करे। You unravel me with the melody. You surround me with the song of deliverance from my enemy till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer
I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। सृष्टि को रचने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। सृष्टि को रचने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना।
होसना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आज के जो ऑनलाइन सर्विस में हम आपका स्वागत भी करते हैं। जो ऑफरिंग में जाने से पहले एक पद को मैं पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में कहता है, उधा प्राणी भी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरे की खेती सींचता है परमेश्वर उसकी भी खेती सींचता है। सो मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारा देने का एटीट्यूड कैसा है। प्रभु का वचन बोलता है, लूका की इंजील में भी वो कहता है कि जब आप उधार मन से देंगे, आप फ्रीली देंगे, परमेश्वर भी आपको फ्रीली देगा और परमेश्वर भी आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस हृदय से हम प्रभु को देते हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर भी आपको 100 गुना वो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। सो हमारा एटीट्यूड ऑफ गिविंग जो है वो परमेश्वर को पसंद आता है, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा हम लोग करने पाएंगे। इसलिए आइए हम क्यों ना प्रभु के भवन में चढ़ाने से पहले अपने हाथों में उस दान को, भेंट को ले ले, ताकि हम परमेश्वर के भवन में हम बड़े आनंद और हर्ष के साथ में उसके घर में हम चढ़ाने पाएंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए भी प्रभु जी। ओ खुदा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे सामर्थ्य के लिए प्रभु जी। ओ खुदा परमेश्वर के हम तेरी महिमा को अपने जीवनों में देखने पाते हैं पिता परमेश्वर। लेट अस ओ प्रभु रीबिल्ड अवर अल्टर ओ प्रभु, क्योंकि हम पिता परमेश्वर चाहते हैं प्रभु कि खुदावन परमेश्वर हम अपने जीवन के द्वारा तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और देने के द्वारा प्रभु हम तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो लेने वाला जो भी लिया जाएगा, जो भेंट है पिता परमेश्वर, इस पे तेरा आशीष बरकत देना प्रभु। हर एक के घरों को, हर एक के खतों को, हर एक के कमाई को, हर एक के परिवारों को तो बहुतायत से आशीषित करना प्रभु, ताकि वे अपने जीवन में खुदा तेरी महिमा को और तेरे प्रभु अद्भुत कामों को देखने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि तू पिता परमेश्वर जब तेरे भवन में जो बोता है प्रभु, तू 100 गुना उनको लौटाता भी है, उनकी खेती को तू सींचता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आशीष दे, बरकत दे, आने वाले वचन के द्वारा हमें उत्साहित कर, हमें करेक्ट कर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर उसी के अनुसार हम तेरे वचन के अनुसार हम जीवन को जी सके, बिता सके। ऐसा तो होने दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि 2 प्रकार के ऑफरिंग हम लोग चढ़ाते हैं। एक तो ऑनलाइन, जैसे कि आपको नीचे दिया हुआ डिटेल्स है, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि बैंक डिटेल्स एंड UPI नंबर वहाँ पे दिया जाएगा। आप उसके अनुसार अपने भेंट और दशवांश को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अपने घरों में ऑफरिंग बैग्स में आप लोग भेंटों को इकट्ठा कर सकते हैं और फिर बाद में आप हार्वेस्ट के ऑफिस में आप लाके जमा कर सकते हैं। आइए हम लोग ऑफरिंग में जाने से पहले हम लोग गीत को सुनेंगे। गीत गाते समय हम लोग भेंटों को हम लोग लेंगे। प्रभु का धन्यवाद।
turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Praise the Lord, hallelujah, welcome to each and every one of you. आप जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। संडे आफ्टर संडे आफ्टर संडे आप अपने परिवार के साथ में आज अपने मोबाइल फ़ोन के सामने, लैपटॉप्स एंड टीवी के सामने में बैठे हैं। ये एक नया तरीका हो गया है संडे चर्च अटेंड करने का। आई होप आप ज़्यादा यूज टू तो नहीं हो रहे हैं ना, नहीं तो हमको आपको फिजिकल चर्च हॉल में लाना मुश्किल ना हो जाए। बट वी थैंक गॉड फॉर एवरी प्रोविजंस विच गॉड हैज़ गिवन टू अस कि हम लोग इस रीति के द्वारा भी हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज अटेंड कर सकते हैं। ये बताया गया है महाराष्ट्र में एटलीस्ट पूरा जून 30 तक हम लोग ऑनलाइन चर्च सर्विस ही करते जाएंगे और उसके बाद के भी इंस्ट्रक्शंस आपको आगे भी दिया जाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ वंडरफुल वर्शिप सॉन्ग्स के लिए जो आज हमें आराधना करने का मौका मिला। भाई एल्विन
Gaikwad and team का धन्यवाद. Hepzibah, you did a great job with the offering song. God bless each one of you all. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हम इस रीति से प्रभु के वचन को सुन सकते हैं. आइए आज हम परमेश्वर के वचन में और एक बार जाएंगे. And let's turn with me to 1 Peter chapter 1 verse 23 to 25. 1 Peter chapter 1 verses 23 to 25. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. 24. For all flesh is as grass, and the glory of man as the flower of grass. Verse 25. But the word of God endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. Mrs. Rita Chaudhary, हिंदी में आप प्लीज पढ़ दीजिए. Thank you. क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है. क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है. घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है. और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था. बीइंग बॉर्न अगेन, आज का टाइटल है बीइंग बॉर्न अगेन. नया जन्म हमारा हो चुका है, ये पत्रस बता रहा. और आज का शीर्षक टाइटल भी यही है. बॉर्न अगेन के बारे में हम लोग कुछ आज विषय में हम सीखेंगे और आखिरी में प्रार्थना भी होगा. यहां पर प्रेरित पत्रस लिख रहा है दैट वी आर बॉर्न अगेन. born again, not that one day we will be born again, पर अभी हमारा नया जन्म हो चुका. ये क्षण जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसको अपने पापों को अंगीकार आपने किया है, उसको प्रभु करके विश्वास किया, अंगीकार किया, बपतिस्मा लिया, तो आपका नया जन्म हो चुका. और ये नया जन्म इनकरप्टेबल सीड ऑफ गॉड, अविनाशी बीज अर्थात प्रभु के वचन के द्वारा हो चुका है. ये परमेश्वर का वचन हम जानते हैं, ये एक बीज है और हर बीज के पास वो पोटेंशियल, वो सामर्थ होती है जर्मिनेट होने के लिए ना. हर एक जीवित प्राणी, क्यों ना वो घास हो, पेड़ हो, पक्षी हो ना, कोई जानवर हो, एंड इवन ह्यूमन बीइंग्स वी जर्मिनेट एंड वी मल्टीप्लाई ना. इट इज द वेरी नेचर ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स टू मल्टीप्लाई. और ये सब कुछ शुरुआत होता है विद अ सीड. ये सीड एक वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, सो डिजाइन टू ब्रिंग लाइफ विद इन अस ना. बीज दिखने में सूखा दिखता होगा, अगली दिखता होगा, डेड दिखता होगा, पर इट कैन जर्मिनेट लाइफ. और वैसे ही परमेश्वर का वचन भी कई बार बहुत ड्राई दिखता है, कई बार बहुत बोरिंग भी दिखता होगा, परंतु उसमें सामर्थ्य है एक जीवन उत्पन्न करने के लिए. आज हम परमेश्वर के वचन को वो दृष्टिकोण से देखने पाए कि वो मेरे जीवन में मृतक एरियाज में लाइफ लेकर आएगा, जीवन लेकर आएगा, नया जीवन भी लेकर आएगा. वर्ड ऑफ गॉड कैन रिक्रिएट, इट कैन रीजेनरेट, इट कैन रीलिव, इट कैन रीबर्थ ना. और वो बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस हमको लेकर के आता है. इसलिए पत्रस ने कहा, पहला पत्रस ओपनिंग वचन हमने पढ़ा 1 और 23, बीइंग बॉर्न अगेन, हमारा नया जन्म हो चुका है. वो नाशवान बीज नहीं परंतु अविनाशी बीज अर्थात प्रभु के वचन के द्वारा, विच लिविथ एंड अबाइडेथ फॉर एवर. यहां पर पत्रस ने 2 प्रकार के बीज का वर्णन किया, एक नाशवान बीज और एक अविनाशी बीज. नाशवान बीज करप्टेबल सीड इंग्लिश में क्या आता है, इसका मीनिंग होता है दैट विच इज गोइंग टू करप्ट और इज इन अ स्टेट ऑफ डिके और इट इज रॉटन ना. उसको नाशवान बोलते हैं ना. हमारा ये जो बदन देह है, इसका जन्म जो हुआ वो नाशवान बीज के द्वारा हुआ ना. पत्रस ने भी कह दिया, पहला पत्रस उसी का 1 चैप्टर 18 कलम में कहता है, 1 Peter chapter 1 verse 18, for as much as we know that we are not redeemed with corruptible things as silver and gold from a vain conversation received by tradition from our fathers. हिंदी में पढ़ देंगे. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ. Verse 19, but with the precious blood of Christ as a lamb of God without blemish and without spot.
पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। So we are redeemed not by corruptible things. किसी ने हमको रुपया सोना चांदी देकर हमारा उद्धार तारण नहीं हुआ है। हमारा जो नया जन्म हुआ वो अविनाशी बीज के द्वारा। The word incorruptible or the incorruptible seed means not subject to decay or death, but it is everlasting. उसको incorruptible बोलते हैं। हमारा जो आत्मिक जीवन है, इसका जो नया जन्म हुआ है वो इनकरप्टेबल सीड के द्वारा हुआ। हम जानते हैं हर मनुष्य का ये 3 भाग होता है, 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। बॉडी वो भाग होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सोल हमारे इमोशंस भी हो सकता है, फीलिंग्स होता है और विल पावर भी होता है। बट स्पिरिट वो होता है जो परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा में डाल दिया जाता है। हम जानते हैं गॉड इज अ स्पिरिट, और वो परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ में मेल हो जाता है ना। मैं सबसे पहले आपसे करप्टेबल सीड, जो नाशवान बीज, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह बात तो हम सब जानते हैं, जैसा बीज है वैसा ही फल होता है ना। इसलिए हमारा देह जो जन्म हुआ है नाशवान बीज के द्वारा, परंतु एक दिन वो नाश होने वाला है ना। बाइबल में भी लिखा है 1 करंती 15 और 53 में, फॉर दिस करप्टेबल मस्ट पुट ऑन इनकरप्शन एंड दिस मॉर्टल मस्ट पुट ऑन इमॉर्टैलिटी। हिंदी में पढ़ दे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। देखिएगा, ये नाशवान जो देह है एक दिन नाश होने वाला है, एक दिन खत्म, एक दिन मृत्यु से घेरा जाएगा। डेथ इज इनएविटेबल टू आवर मॉर्टल बॉडीज, इट इज अनअवॉइडेबल ना। एक दिन वो मृत्यु आपके देह के ऊपर में आने ही वाली है। देखिएगा, गार्डन ऑफ ईडन में द फर्स्ट एडम सिन्ड एंड ही डाइड स्पिरिचुअली। वो शारीरिक प्राकृतिक रीति से जीवित था, नेचुरली अलाइव बट स्पिरिचुअली डेथ। सेकेंड एडम क्राइस्ट हो, यीशु मसीह को सेकेंड एडम करके भी बोला दिया गया है ना। उसने कोई पाप नहीं किया था। यस, ही डाइड फिजिकली ऑन द क्रॉस ना, एंड परंतु उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। ही डाइड फिजिकली बट वॉज अलाइव स्पिरिचुअली। फर्स्ट एडम ना, वो अलाइव फिजिकली है परंतु डाइड स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से मर गया जब उसने पाप किया। दूसरा आदम क्रिस्त ने, उसने पाप नहीं किया था, क्रूस पर जी हां मारा गया था, फिजिकल बॉडी वाज पुट टू डेथ, पर स्पिरिचुअल साइड में वो जीवित था। उसने अपनी आत्मा तो परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। देखिएगा, इस बातों को समझना जरूरी है कि मेरा फिजिकल बॉडी और मेरा स्पिरिट ये 2 सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट पदार्थ, सेपरेट वस्तु बोला जाए, इसमें कंफ्यूजन ना होने पाए ना। देखिएगा, जैसे कि हम जब एक घर में रहते हैं, पति पत्नी है, शादी हो चुका है, 2 बॉडीज है पर वो एक बन गए ना, एक घर में रहते हैं। वैसा ही मेरा स्पिरिट और मेरा बॉडी, ये 2 डिफरेंट एंटिटी है पर एक बॉडी में आ जाते हैं, एक साथ हम रहते हैं ना। अब ये जो बदन है पर इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा डाली गई है, मेरा बॉर्न अगेन हो चुका है, वो स्पिरिट नए रीति से रिक्रिएट हो चुका है। मेरा जो देह है वो एक कवरिंग है मेरे स्पिरिट के लिए। जैसे कि जब हम पोशाक कपड़े भी पहनते हैं, मेरे बॉडी को ढांकने के लिए होता है ना, पर जो गारमेंट्स हम पहनते हैं हमको उतारना पड़ता है ना, हम डेली वो गारमेंट्स को हम चेंज कर लेते हैं। उसी रीति से ये बॉडी जो आपका है आपके स्पिरिट को ढांकने, इट इज अ कंटेनर। पौलुस ने भी कह दिया, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर, परमेश्वर की आत्मा उस देह में रहती है। पर यह देह एक दिन उतारना पड़ेगा। आपके अंदर रियल वस्तु जो है वो है स्पिरिट। द स्पिरिट इज द रियल एंटिटी विद इन यू। वो स्पिरिट युगानुयुग के लिए जीवित होता है। वो स्पिरिट का जन्म वर्ड ऑफ गॉड से होता है। इनकरप्टेबल सीड, इनकरप्टेबल सीड मीनिंग नॉट सब्जेक्ट टू डेथ और डिके, इट इज एन एवरलास्टिंग। इनकरप्टेबल मतलब हो रहा है, मैंने जैसे बताया, जैसा सीड वैसा फ्रूट।
अभी जो आत्मा का जन्म हुआ है वो इनकरप्टेबल सीड, परमेश्वर का वचन, इसलिए वो अंदर वाला मनुष्य युगानुयुग के लिए जीवित रहने वाला, बाहर वाला मनुष्य एक दिन ढा दिया जाएगा, वो दफन कर दिया जाएगा, उसको कुछ लोग जला भी देते, कुछ लोग दरिया में फेंक भी देते हैं। ये बॉडी मिट्टी से बना है और मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा, पर आंतरिक मनुष्य ना, वो स्पिरिट मैन, वो युगानुयुग के लिए जीवित रहता है ना। जैसा सीड है वैसा फ्रूट है। अभी आंतरिक मनुष्य का जन्म वो वचन के द्वारा, द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव, इट अबाइडेथ फॉर एवर। और 25 वाला कलम हमने पहला पत्रस 1 और 25 पढ़ा, बट द वर्ड ऑफ गॉड ना endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you। हिंदी में पढ़ देंगे। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। परमेश्वर का वचन वो युग युग तक स्थिर रहता है। यीशु मसीह ने भी कह दिया लूका 21 और 33 वाला कलम में, हेवन एंड अर्थ शैल पास अवे बट माय वर्ड्स, मेरा वचन कभी ना टलेगा जब तक वो पूरा ना होता है। सो ये वर्ड ऑफ गॉड जो आज आपको प्रीच कर दिया जा रहा है, इसमें सामर्थ है, ये बीज है, ये आपकी आत्मा को रिक्रिएट करता है, रीबॉर्न करता है। आप बॉर्न अगेन हो सकते हैं जब इस बीज को आप स्वीकार करते हैं ना, और आपका नया जन्म हो जाता है ना। इसलिए हमको ये बाहर वाले शरीर की ज्यादा चिंता नहीं रहना चाहिए ना। अफसोस की बात है, बहुत सारे लोग पूरा समय, एनर्जी, अपना वैल्यूएबल रिसोर्सेज ये बाहर वाले शरीर के लिए बिताते जा रहे हैं। हमको क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ रहना है ना, ये सारी बातें तो एक दिन व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा। इसलिए इस शरीर की ज्यादा चिंता हमको ना करने को बोला गया है ना। परंतु आंतरिक मनुष्य, पौलुस ने भी कह दिया, दूसरा करंती 4:16 से लेकर 18 कलम में भी कहता है ना। और पौलुस कहता है, हिंदी में पढ़ देंगे प्लीज। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। इसलिए हम याव मत छोड़ना मेरे भाइयों बहनों। क्यों ना बाहरी वाला शरीर ये ढलता जा रहा है, पर आंतरिक मनुष्य, संडे आफ्टर संडे आपको वचन मिल रहा ना, आंतरिक मनुष्य के लिए मिल रहा है। आउटर मैन को बोरिंग लग रहा होगा, आउटर मैन को नींद भी आ जाती है, पर इनर मैन के लिए वचन है। ये मनुष्य ना और मजबूत होते जा रहा, और मजबूत होते जा रहा है ना। हम लोग ये टेम्पररी चीजों को ना देख रहे, पर जो चीजें ना दिखती है वो इटर्नल है। इसलिए यीशु मसीह ने कह दिया, वी मस्ट बी बोर्न अगेन, वी मस्ट बी बॉर्न अगेन। ये कोई सजेशन नहीं है, एक गुड आइडिया नहीं है, इट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर एवरी मैनकाइंड। जॉन चैप्टर 3 में एंड वर्स 7 में यीशु मसीह ने कहा, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नया सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। ये स्पिरिचुअल साइड को परमेश्वर बता रहा है। यहां पर निकोदेमस नाम का व्यक्ति यीशु के पास में रात के समय पर आया था। वो तो कुछ और बातें कह रहा था, वो तो कह रहा था, हे उत्तम गुरु, और जो तू बातें कहता कोई नहीं कर सकता है जब तक परमेश्वर उसके साथ नहीं। प्रभु ने कुछ और बातें बोला। यीशु मसीह ने कह दिया, उसके 3 वाले कलम में कहता है, मैं सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता है ना। You cannot see the kingdom of God। आगे 7 वाले कलम में, You cannot enter the kingdom of God। परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है, प्रवेश भी नहीं कर सकता है। हम जानते हैं God is a spirit ना। हम लोग नेचुरल वर्ल्ड में रहते हैं, ये दुनिया अलग है, ये आंखों से नेचुरल बातें दिखती है ना। परमेश्वर तो आत्मा है, ये आंखों से नहीं दिखता है।
आत्मिक बातें नहीं दिखती है ना। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करने के लिए, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अनुभव करने के लिए, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखने के लिए यू मस्ट बी बोर्न अगेन। नया जन्म होना आपका बहुत जरूरी है। जब तक कि नया जन्म नहीं होगा आप उस दुनिया संसार को पहचान भी नहीं सकते। जैसे देखिए ना, जब एक व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता और दूसरे देश की उसको कोई जानकारी नहीं है, क्या खाते, क्या पहनते और भाषा क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आता, उसको तो वहां बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगेगा, लोनली लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा ना। इसलिए पौलुस ने भी कह दिया, पहला करंती 2 चैप्टर और 24 वाले कलम में कहता है ना, बट द नेचुरल मैन receive it not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned। हिंदी में पढ़ देंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इसलिए संसार के लोगों को ये चर्च, ये बाइबल, ये प्रचार कुछ भी समझ में नहीं आया कि हाथ रख के प्रार्थना कर रहा और वो चंगे हो जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आया ना। कैसे हो सकती चंगाई और कैसे पापों की क्षमा मिल सकता और कैसे हम स्वर्ग जाने वाले। नेचुरल मैन को कुछ भी समझ में नहीं आता जब तक कि उसका नए रीति से जन्म ना होए ना। और ये नया जन्म होने के लिए पापों की क्षमा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा पाप जो हर मनुष्य पर लगा है वो जॉन 3:18 का मैं कहता, जॉन 3:18 में कहता है, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God। हिंदी में भी पढ़ देंगे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यह सबसे बड़ा अपराध और पाप मानव जाति के ऊपर में लगा। सो नया जन्म कैसे होता है? नया जन्म कैसे होता है? नया जन्म जब वो अविनाशी बीज अर्थात प्रभु का वचन को मैं स्वीकार करता, और स्वीकार करने के लिए फेथ लगता है, विश्वास सुनने से, और सुनना प्रभु के वचन के द्वारा होता है। जब प्रभु के वचन को हम सुनते हैं मेरा हृदय छिद जाता है, जैसे एक्स 2:37 में हो गया ना। और हिब्रूज 4:12 में लिखा, परमेश्वर का वचन वो 2 धारी तलवार से भी थे, अंदर हृदय को छेद देता है। जैसे कि एक जब बच्चे का जन्म होता है ना, जब डिलीवरी का समय आता है, डॉक्टर एक शार्प इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो अम्बिलिकल कॉर्ड उसको कट करता है ना। अब वो मां से, वूम से डिटैच हो गया, अब एक नया जीवन वो शुरू कर देता है। उसी रीति से जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अंदर में आपके आत्मा में ना कुछ बेचैनी होती है, यहां पर स्पिरिट कुछ काम करना शुरू कर देता है। आपको बेचैन, आप कहते हैं हम क्या करें, और आपको मन फिराना जरूरी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी, और फिर बैप्टिज्म लेते हैं। जब बैप्टिज्म लेते हैं तो आपका नया जन्म हो रहा है। अभी स्पिरिट ऑफ गॉड आपके अंदर में डाली गई। एक वचन पढ़ना चाहता हूं, रोमन्स चैप्टर 8 में वर्स 9 में, रोमन्स 8 और 9 में कहता है, बट ye are not in the flesh but in the spirit, if so be that the Spirit of God dwells in you. Now if any man have not the Spirit of God, he is none of his। हिंदी में पढ़ देंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। इसलिए जो नेचुरल मैन है उसको समझ में नहीं आएगी स्पिरिचुअल बातें। नेचुरल मैन जो शब्द में इस्तेमाल और ये बाइबल में किया गया है, इसको कार्नल मैन भी बोला गया। इसका ग्रीक भाषा में मतलब आता है सार्क्स, SARX। सार्क्स का मतलब होता है मैन गवर्न्ड बाय हिज 5 सेंसेस, 5 इंद्रियों के भरोसे वो जीता है ना। इसके पास ही हैज नो कैपेसिटी नॉर एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड द स्कोप ऑफ हिज 5 सेंसेस। ये 5 इंद्रियां जो ब्रेन को सिग्नल देती है उसी के द्वारा अपना जीवन बिताता है।
जैसे कि एक मनुष्य जब जेल में डाल दिया जाता है, वही उसकी दुनिया है ना। बाहर का दुनिया को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा और क्या हो रहा है, यही उसका छोटा सा दुनिया। मैन जो नेचुरल होता है, ही इज लिमिटेड टू थिंक बियॉन्ड हिज 5 सेंसेस। 5 इंद्रियों के बाहर उसको सब फूलिशनेस लगता है। कोई भी बातें करना, इवन स्पीकिंग इन अननोन टंग्स करना, मेरे को पहले समझ में आना चाहिए और फिर ही मैं कुछ अन्य भाषा बोलूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। आपको विश्वास से ग्रहण, यू हैव टू लर्न टू लिव बियॉन्ड योर 5 सेंसेस। 5 इंद्रियों के बाहर आप जिएंगे, तभी आप आत्मा और नया जन्म का अनुभव अब कर सकते हैं। रोमन्स उसका 8 चैप्टर 5 से लेकर 9 कलम कृपया हिंदी से पढ़ दीजिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यहां पर पौलुस बता रहा है ना, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर डाली गई है तो अब हम आत्मिक मनुष्य हैं। आत्मिक मनुष्य की खासियत होती है वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेगा। ही इज नाउ अ चाइल्ड ऑफ गॉड। वो रोज बाइबल पढ़ता है, परमेश्वर प्रतिदिन उससे बातचीत करता है, वो वचन सुन के ग्रहण करके उसके अनुसार चलना भी चालू कर देता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा माँ की आवाज सुन करके ना भरोसा करता है। माँ ने बोली है उसको कि ठीक है 10 मिनट बैठ, मैं खाना बना रही हूँ। ही बिलीव्स एंड ही गोज एंड सिट्स ऑन द टेबल, ही एक्ट्स अपॉन द वर्ड्स ऑफ हिज मदर। आज हम परमेश्वर के वचन को सुन करके विश्वास से चलना चालू कर दे। ये स्पिरिचुअल मैन। मैं आपके आगे में 2 उदाहरण लेना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा ना, कि एक नेचुरल मैन और एक स्पिरिचुअल मैन कैसे परमेश्वर के वचन को सुन करके वो काम कर सकते। पर नेचुरल मैन इज सो लिमिटेड। पहला एग्जांपल लूंगा जॉन चैप्टर 5 में। जॉन चैप्टर 5 वर्स 7 में यहां पर एक व्यक्ति 38 साल से खाट पर लेटा हुआ है। सामने कुंड है जिसमें चंगाई मिलती है, पर इसके पास इतनी भी सामर्थ नहीं यहां से वहां चल करके जाने, और जब तक जाता है तो कोई और कूद जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता? देखेगा नेचुरल मैन ने क्या जवाब दिया। उसने कहा प्रभु मेरे पास कोई भी नहीं है कि मेरे को उठाकर एक कुंड में डाले, और जब तक मैं जाता हूं कोई और कूद जाता है ना। ये नेचुरल मैन ना अपनी सामर्थ्य के अनुसार बोल रहा है ना। ये कमजोर महसूस कर रहा है, बीमार भी है और अकेला भी महसूस कर रहा है। पर आत्मिक मनुष्य यहां पर यीशु मसीह क्या बोलता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? स्पिरिचुअल मैन नेचुरल मैन के बियॉन्ड आत्मा की अगुवाई में चल रहा है। आत्मिक मनुष्य जानता आज इसका चंगाई का दिन आ पहुंचा है, और आत्मिक मनुष्य यीशु मसीह ने इस मरीज से कहा उठ, अपनी खाट उठा के चल फिर, और एकाएक वो व्यक्ति वहां पर चंगा हो गया। जो स्पिरिचुअल मैन है वो आत्मा की अगुवाई में चल रहा है। वो 5 इंद्रियां क्या बोल रही है, कितना डिफिकल्ट केस है। 38 साल से बीमार है, उसके अनुसार लिमिटेड नहीं है। वो आत्मा ने जो बोला उसने वैसा करना शुरू कर दिया, और एकाएक ही व्यक्ति चंगा हो गया। चंगा ही नहीं, अपना खाट उठा के भी चलने लगा। देखो कितना फर्क होता है ना जो आत्मा के अनुसार चलेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं पढ़ना चाहता हूं जो लूक चैप्टर 5 में एंड वर्स 5 में पाया जाता है। लूक 5 और 5 हिंदी में पढ़ देंगे। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और यहां पर शिमोन पतरस ना यीशु मसीह को जवाब दे रहा है, मैंने तो रात भर जाल डाला और कुछ भी नहीं पकड़ा ना। इससे पहले वाला एग्जाम्पल हमने देखा ना चंगाई के विषय में। अभी हम देख रहे हैं पतरस, इसका ये जॉब और प्रोफेशन है मच्छी पकड़ने, इसमें भी कैसे आत्मा की अगुवाई पर चला, तब जाकर आशीष आई उसके जीवन में ना। यहां पर पतरस ने जो पहले उसे यीशु मसीह को जवाब दिया, कहता है मैंने तो रात भर जाल डाली ना। उसका अनुभव बोल रहा है, उसका बुद्धि बोल रहा है कि यहां कोई मच्छी नहीं है।
देखो, नेचुरल मैन इज लिमिटेड बाय हिज 5 सेंसेस, ही कैन नॉट थिंक बियॉन्ड हिज 5 सेंसेस ना। यहां पर अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से बोल रहा है, परंतु पतरस ने एक तो अच्छा काम किया, उसने अपनी समझ और बुद्धि को बाजू रखा। तेरे कहने पर जाल डालता हूं, स्पिरिचुअल मैन की बात मान ली ना, और उसने जाल डाला और फिर ही वॉज अस्टॉनिश्ड, अचंबा करने लगा ना कि ये कैसे हुआ। उसको समझ में भी नहीं आया ना कि यहां पर जहां पर मच्छियां नहीं थी, जाल भी डाला था, कुछ भी नहीं मिला। दिन के समय में जाल डाला, इतनी मच्छी आया। अब पतरस जब आत्मा की आवाज सुनकर काम कर रहा है, देखो ना कितनी सारी मच्छी भी ये पकड़ जाए। इसलिए यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। जब तक बॉर्न अगेन का अनुभव नहीं होगा, आपको सारी बातें मूर्खता लगेगी। आपकी हाल, आपकी परिस्थिति कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, अब स्टॉप थिंकिंग विथ योर 5 सेंसेस। परमेश्वर का वचन सुनो, परमेश्वर आत्मा के द्वारा प्रेरणा देगा और उसके अनुसार कार्य भी करने चले ना। पौलुस ने यह भी कर दिया, 1 कुरिन्थी 2 और 14 में कहता है, हिंदी में पढ़ दे, 1 कुरिन्थी 2 और 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। और यहां पर पौलुस बता रहा है कि जो शारीरिक मनुष्य, प्राकृत मनुष्य, नेचुरल मैन, उसको परमेश्वर की आत्मा की बातें कुछ नहीं समझता नहीं, वरन मूर्खता लगती उसको, फूलिशनेस लगता, बिकॉज आत्मिक बातों को आत्मिक रीति से समझा जाता। आप नेचुरल माइंड से ना आप आत्मा की बातें नहीं समझ सकेंगे। कैसे आप चंगा होने वाले हैं, कैसे दुष्टात्मा निकाली जाएगी, कैसे आपके घर में शांति आने वाली, कैसे आपको जॉब मिल जाएगा, कैसे आप मरने के बाद स्वर्ग में चले जाएंगे, आपको यह कुछ भी बातें समझ में नहीं आएगी जब तक आप अपना दिमाग लगाते जा रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान यह भी दिया, अननोन टंग्स, अन्य भाषा का वरदान। जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, मेरा माइंड को समझ में नहीं आता, और बहुत सारे बार लोग रोक देते हैं अननोन टंग्स के कार्य को, उनको समझ में नहीं आया, उनको उतना ही करना है जितना समझ आ रहा। अगर आप अपने समझ के भरोसे चलना चाहते हैं तो आत्मा आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, आपका बॉर्न अगेन होना सब व्यर्थ हो जाएगा ना। इसलिए आत्मिक मनुष्य जब हम हैं ना, हमको आत्मा की आवाज सुन करके चलना है ना। जैसे अब्राहम बाइबल में ना, परमेश्वर का वचन आया, उसने विश्वास किया, उसने अपने शरीर को ना देखा, उसकी पत्नी सेरा, उसका गर्भस्थान कैसा मरा जैसा हालत था, वो सब बातों पर नहीं ध्यान दिया उसने, पर परमेश्वर का वचन, रोमन्स उसका 4 चैप्टर 18 से 20 कलम, अभी समय नहीं पढ़ने का, परंतु पौलुस बता रहा है, जब प्रभु का वचन आया, सो शैल दाई सीड बी, अब्राहम ने विश्वास कर लिया ना, उसने अपने शारीरिक दशा पर ध्यान नहीं दिया ना, पर प्रभु के वचन पर ध्यान दिया ना। उसने प्रभु के प्रतिज्ञा जो बोला गया था उस पर 100% विश्वास किया। आत्मिक मनुष्य ऐसा ही चलता है, बॉर्न अगेन व्यक्ति ऐसा ही चलता, गॉड ने बोला, हाल परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो जाए, पर प्रभु का वचन क्या बोलता है, इस हाल, इस परिस्थिति, इस कंडीशन के लिए जब आप अपना पूरा ध्यान और विश्वास प्रभु के वचन पर लगाएंगे, तब आत्मा आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा ना, जैसे अब्राहम के जीवन में हुआ। इतना बुजुर्ग बूढ़ा होने पर भी, एंड सेरा कंसीव, शी रिसीव स्ट्रेंथ बाय फेथ ना, और बच्चे पैदा हुए, और आज हम सब अब्राहम की संतान पुकारे जाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत और अचंबा काम करना चाहता है ना, विच यू विल बी एस्टॉनिश्ड। आपका दिल दिमाग को समझा भी नहीं सकते हैं, वो सामर्थ उंडेलेगा और बंधनों को तोड़ देगा। पवित्र आत्मा हर एक जुए को तोड़ता, पवित्र आत्मा वो पहाड़ टल जाएगा आपके जीवन में जब आप आत्मा की आवाज पर ध्यान देंगे। इसलिए आज स्टॉप लिविंग लाइक मियर मैन, साधारण नेचुरल मनुष्य के समान जीना छोड़ दो। आज हम आत्मा की अगुवाई में जो स्पिरिट ऑफ गॉड बोलेगा, हम वैसा करने को तत्पर तैयार हो जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, यू मस्ट।
It's not a suggestion, it's not a good idea, it's a requirement. Only then आप किंगडम ऑफ गॉड की बातों को समझ पाएंगे और उसके राज्य में आप प्रवेश कर पाएंगे। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जब आपने ये वचन को सुना है और ग्रहण किया है, आपका शायद हृदय छिद गया होगा, आप अंगीकार करने पाए दैट जीसस इज द लॉर्ड। यीशु मसीह मारा गया है, गढ़ा गया आपके पापों के बदले में, और तीसरे दिन वो जी भी उठा। आज कहने पाए यस लॉर्ड आई बिलीव। कोई और बिलीव करे या ना करे, मैं विश्वास करता हूं। और जब आपने वचन के अनुसार बैप्टिज्म लिया, आपका नया जन्म हो जाते हैं। अब हम आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। सिर को झुकाए, आंखों को बंद करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर प्रभु जी, वो वचन के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा प्रभु हमारा आत्मिक जन्म हुआ है पिता। वी हैव बीन बॉर्न अगेन लॉर्ड। आज एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके हृदय को तूने वचन के द्वारा छुआ है पिता प्रभु। जब वो आज अंगीकार करते हैं और आप पर विश्वास को प्रकट करते हैं प्रभु जी, आज पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करने पाए पिता, उनका नया जन्म होने पाए प्रभु जी। उनकी शारीरिक दुर्दशा, विपत्ति, परेशानी यीशु मसीह के नाम सब दूर हो जाए पिता। शैतानी कार्यों को उनके घर के ऊपर में से यीशु मसीह के नाम से मैं नष्ट करता हूं। शैतानिक श्राप को, बंधनों को, एवरी स्कीम्स एंड प्लॉट्स ऑफ द डेविल को यीशु के नाम से नष्ट करता हूं। ब्लेसिंग्स को अनाउंस करता हूं उनके लाइफ पर पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु, उनके आत्मिक कानों को खोले पिता, कि आत्मा के अनुसार वो चल पाए पिता प्रभु। इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। ओ प्रभु, जिन्होंने वचन को सुना, ग्रहण किया पिता, वचन के अनुसार उनका उद्धार होने पाए पिता प्रभु। और प्रतिदिन ताजा अभिषेक देते जा, वचन के द्वारा कार्य करते जा प्रभु। हर एक को मैं ब्लेस करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बीमार परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सामर्थ्य से लेके मसीह यीशु आने तक हर एक भाई बहन के साथ सदा के लिए होती रहे, आमीन आमीन। थैंक यू, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।